Hello students, in this class I am going to explain coordination compound chapter. So this chapter I am going to explain from starting. तो बेटा starting से अगर हम समझा रहे हैं तो आपको starting से proper way में अगर आप notes भी बना चुके हो फिर भी अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करो और अच्छे से समझो। तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं, तो ये होते हैं जब हम मोर देन सॉल्ट्स को कंबाइन करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। ठीक है, जैसे एक पोटेशियम का सॉल्ट लिया और एक आयरन का सॉल्ट लिया और इसको कंबाइन किया तो जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, सॉल्ट आपने पढ़े होंगे, सॉल्ट आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, कॉमन सॉल्ट, डबल सॉल्ट। ठीक है, डबल के बाद अगर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए यानी कि मोर देन वन का मतलब 2-3 सॉल्ट्स हैं वो कंबाइन हो करके और एक कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड बना रहे हैं जिसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अच्छा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेम कोऑर्डिनेशन क्यों पड़ा? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है उसमें जो सेंट्रल मेटल होता है या फिर हम कह सकते हैं सेंट्रल एटम होता है, उसके साथ जो भी अटैच होते हैं मॉलिक्यूल या फिर एटम, उनका क्या होता है? बेसिकली ज्यादातर कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो इनमें क्या पाया जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है और इसी वजह से इनको हम लोग बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो अगर हम इसकी सिंपली डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं अ कॉम्प्लेक्स compound which made by more than one salt। ठीक है, more than one salt, ठीक, called coordination compound। अब अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल के लिए एक ही एग्जाम्पल हम अक्सर लेते हैं, तो K4FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसका केमिकल नेम है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें बिगेस्ट ब्रैकेट, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बिगेस्ट ब्रैकेट में जो भी आपका यहाँ पर डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक अभी आप लोगों ने पढ़ा है, तो डी ब्लॉक का जो भी एलिमेंट होगा वो क्या काम करेगा? सेंट्रल मेटल एटम का काम करेगा। किसका काम करेगा? सेंट्रल मेटल एटम का काम करेगा। और इसके साथ बिगेस्ट ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें होंगी, चाहे वो CN हो या फिर H2O हो या फिर NH3 हो, जितनी भी चीजें होंगी उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? लिगेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, अब लिगेंड्स के साथ अगर जैसे कि होल ट्वाइस, होल थ्राइस या फिर होल 6 इस तरीके से अगर कुछ लिखा है तो वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। आपने सॉलिड स्टेट में समझा था ना कोऑर्डिनेशन नंबर, आपको हमने बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसे बोलते हैं। जैसे कि अगर हम खड़े हैं, हमारे चारों तरफ अगर हमें घेर करके 6 पीपल खड़े हैं तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पीपल होंगे, यानी कि 6 मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, 6 के बगल में अगर कोई खड़ा होगा तो वो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होगा। यानी कि अगर कोई सेंटर में चीज है और उसके चारों तरफ उसको घेर करके या फिर उससे बॉन्ड बनाए हुए जितनी भी नंबर ऑफ चीजें होंगी जिससे आपको बॉन्डिंग फॉर्मेशन या फिर किसी तरीके का बॉन्ड नजर आ रहा होगा, वो उसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस सेंटर वाले सर्किल का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 होगा। ओके, सो यहाँ पर जो Fe है दिस इज योर सेंट्रल मेटल एटम और इस मेटल से 6CN, इसको इस तरीके से 6CN चारों तरफ से घेरेंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है, यानी कि CN होल 6 इट्स मीन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आगे बात समझ में? मींस मेटल से CN 6 बॉन्ड यहाँ पर दिखाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर अब आपको ये माइंड में आना चाहिए कि मैम यहाँ पर पोटेशियम भी तो है, तो ये क्या है? तो पोटेशियम क्या है बेटा? बिगेस्ट ब्रैकेट से जस्ट पहले लिखा है, तो पोटेशियम आपका क्या है? ये पॉजिटिव काउंटर आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉजिटिव काउंटर आयन कहलाता है। अच्छा, अब अगर पोटेशियम पॉजिटिव है तो जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल हम छोटा सा ले रहे हैं, Na अगर प्लस है तो Cl क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सेम एज पोटेशियम इज हियर एंड इट इज
इट इज वर्किंग एज पॉजिटिव काउंटर आयन, तो रेस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स जो बचा हुआ है ये क्या कहलाएगा, निगेटिव कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, निगेटिव कॉम्प्लेक्स एनायन। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, जो एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहचान आपको अगर हम कहें कि इसको कैसे आप पहचानोगे कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो क्या होता है, डी ब्लॉक का होता है, और उससे कुछ मॉलिक्यूल्स या फिर एनायंस उसे क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, सो सेंट्रल मेटल एटम किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, इसीलिए। और यहाँ पर और भी कौन सी पहचान है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, बिकॉज यहाँ पर देखो डी ब्लॉक का सेंट्रल मेटल एटम है, फिर उसके बाद लिगेंड्स है यानी कि निगेटिव आयंस है जो उसे घेरे हुए हैं, और देखो एक क्या है, मेटल है जो कि क्या है, एस ब्लॉक का है, जो किसका काम कर रहा है, पॉजिटिव काउंटर आयन का काम कर रहा है। तो मेटल भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो मेटल्स हैं और बाकी क्या है, इसके निगेटिव आयंस है जो कि लिगेंड है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इट्स मीन दिस इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की और भी पहचान है बिगेस्ट ब्रैकेट। ठीक है, सो बिगेस्ट ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है। सो अब इसी के बेस पे ध्यान से समझना, ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किसको क्या बोलते हैं, तो अब इसी के बेस पे हम कुछ आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एग्जाम्पल बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितने तरीके के हो सकते हैं और कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम मेंशन करें एक छोटी सी हेडिंग, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, सो इसको बेसिकली 4 टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? अगर आपका कॉम्प्लेक्स जो है, इफ कॉम्प्लेक्स मेड बाय पॉजिटिव काउंटर आयन, ठीक है, पॉजिटिव काउंटर आयन से बना है, एंड निगेटिव कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है, तो पहला ये एग्जांपल हो गया कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉजिटिव काउंटर आयन और निगेटिव कॉम्प्लेक्स एनायन से मिल सकता है, फॉर एग्जांपल यही ले सकते हैं K4FeCN का होल 6। यहाँ पर K पॉजिटिव है तो ये काउंटर आयन है, और बचा हुआ हिस्सा क्या है, निगेटिव कॉम्प्लेक्स एनायन है। ठीक है, एन आयन, ये कैटायन हो गया तो वो एनायन हो गया। सेकेंड क्या है, इफ कॉम्प्लेक्स, या फिर कह सकते हैं अ कॉम्प्लेक्स, सेंटेंस को प्रॉपर कर दें, अ कॉम्प्लेक्स विच मेड बाय अब यहां पर ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव काउंटर आयन की बजाय निगेटिव काउंटर आयन हो, यानी कि अ कॉम्प्लेक्स विच मेड बाय पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स एनायन एंड निगेटिव काउंटर आयन। काउंटर आयन समझते हो, बिगेस्ट ब्रैकेट के बाद में या फिर पहले। तो अगर पहले होगा, LHS साइड होगा तो वो पॉजिटिव होगा, अगर यही बिगेस्ट ब्रैकेट के बाद कुछ लिखा होता तो वो क्या होता, निगेटिव काउंटर आयन होता। तो हमारा ऐसा कॉम्प्लेक्स जो बना है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स एनायन से एंड निगेटिव, यहां पर एनायन नहीं बोला जाएगा, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कैटायन बोला जाएगा बेटा, एंड निगेटिव काउंटर आयन से बोला जाएगा। तो फॉर एग्जांपल CONH3 का होल 6, बाहर क्या है, Cl3। ठीक है, इसमें देखो आगे वाला बिगेस्ट ब्रैकेट किसका काम करेगा, ये काम करेगा पॉजिटिव, मीन्स आगे जो भी होता है ज्यादातर वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बहुत ही रेयर ऐसे कंपाउंड है जिसमें निगेटिव वाला पहले लिखा होता है। फॉर एग्जांपल एक्सेप्शनल कंपाउंड एसिटिक एसिड CH3COOH, इसमें ये निगेटिव वाला पहले लिखा है। नहीं तो आपके ज्यादातर जो भी होते हैं जैसे NaCl तो ये प्लस फिर माइनस, KCl तो K प्लस फिर माइनस, यानी कि पॉजिटिव वाला एनायन पहले लिखा, सॉरी पॉजिटिव वाला आपका आयन पहले होता है, तो ये पॉजिटिव वाले पहले होते हैं। सेम एज ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा है, इसमें अब बिगेस्ट ब्रैकेट पहले है, तो बिगेस्ट ब्रैकेट पहले है, इट्स मीन ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन है, और फिर उसके बाद वाला हिस्सा क्या है, निगेटिव काउंटर आयन है। ओके, तो क्लियर। अच्छा, अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें कॉम्प्लेक्स निगेटिव है इधर वाले में,
क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव काउंटर आयन है, और इसमें कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है क्योंकि कॉम्प्लेक्स के पीछे राइट साइड में लिखा हुआ है कुछ जो कि किसका काम करेगा, निगेटिव काउंटर आयन का काम करेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें फोर्थ, यहाँ पर एग्जांपल हम बताते हैं, तो फोर्थ होगा कि आपका जो ऐसा कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स विच हैव पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन एंड निगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन, मीन्स पॉजिटिव भी, वो जो पॉजिटिव आयन है वो भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है और जो निगेटिव आयन है वो भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल जैसे कि CO NH3 का होल 6, फिर Cr, फिर NO NO2 का होल 6, इस तरीके से। ठीक है, ये हमने लेट किया है कि हमारा मीन्स एक कंपाउंड ले लिया, इसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म का ये फॉर्म है। तो आइसोमेरिज्म तो आपका टॉपिक डिलीट हो चुका है इससे। तो देखो बस यहाँ पर क्या है कि बिगेस्ट ब्रैकेट जो है वो आपका दोनों ही है, मीन्स बिगेस्ट ब्रैकेट देखो, अगर इसको हम मान लेते हैं मेन, तो इसके पहले जो है वो भी बिगेस्ट ब्रैकेट है, ये किसका काम करेगा, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन का काम करेगा, और बाद वाला निगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन का काम करेगा। ठीक है, यानी कि ऐसा सॉल्ट जिसमें पॉजिटिव आयन जो है वो भी कॉम्प्लेक्स है और निगेटिव आयन वो भी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब लास्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ये पहला टाइप है, ये दूसरा टाइप है और ये तीसरा टाइप है। यानी कि इस टाइप का आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस चैप्टर में पढ़ने को मिल सकता है, फिर ऐसा मिल सकता है और फिर ऐसा मिल सकता है। लास्ट देखिए न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल का मतलब हुआ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। न्यूट्रल का मतलब कि ना प्लस ना माइनस चार्ज, जैसे कि NiCO का होल टेट्रा। ठीक, ये क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि इस पे ना पॉजिटिव चार्ज होगा और ना निगेटिव चार्ज होगा। इट्स मीन ये क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। सो 4 कैटेगरी है हमारी किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैटेगरी है। फिर से आप ध्यान से छोटा सा रिकॉल करेंगे हम। बेटा हम लोग क्या समझ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे बोलते हैं, ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 से अधिक सॉल्ट लगे हों और फिर मोर देन 1 सॉल्ट मींस जो कंबाइंड होकर के एक कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4 टाइप के आपको मिल सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 टाइप के कैसे मिलेंगे, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे वो होते क्या है, एक्चुअल में सॉल्ट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और सॉल्ट में कौन कौन से आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन। तो जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल रहे हैं, उसमें 2 आयन्स है, एक पॉजिटिव आयन एंड एक निगेटिव आयन। ठीक है, सो पॉजिटिव आयन बेसिकली लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, LHS साइड। ठीक, तो अगर आपका बिगेस्ट ब्रैकेट के लेफ्ट साइड अगर कोई आयन होगा तो वो किसका काम करेगा, पॉजिटिव काउंटर आयन का काम करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। और बिगेस्ट ब्रैकेट फिर किसका काम करेगा, निगेटिव कॉम्प्लेक्स का काम करेगा। और अगर पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, बिगेस्ट ब्रैकेट के लेफ्ट साइड कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड ना होकर के राइट साइड है, जैसे कि इस एग्जांपल में, तो फिर अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिगेस्ट ब्रैकेट को, जो कि आपका पहले लिखा है, जब ये पहले लिखा होगा तो ये कहलाएगा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन। जो चीज पहले होगी वो पॉजिटिव, यहाँ पर K पहले थी तो ये पॉजिटिव, यहाँ पर CONH3 पहले है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन होगा। और बिगेस्ट ब्रैकेट के पीछे जो लिखा होगा वो क्या होगा, निगेटिव काउंटर आयन होगा। क्लियर। नेक्स्ट, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें काउंटर आयन हो ही ना, दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो, यानी कि पॉजिटिव जो भी सॉल्ट बनाए प्लस माइनस से बनाए, तो अगर प्लस वाला भी कॉम्प्लेक्स हो और माइनस वाला भी कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, तो इस तरीके का भी कंपाउंड क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। फोर्थ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें क्या हो, कोई भी आयन ना हो, ना पॉजिटिव हो ना निगेटिव हो, लेकिन वहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दिख रहा है, इसी वजह से हम लोग उसे क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल रहे हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड समझते हो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड है वो क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो अब इसमें NiCO होल टेट्रा,
इसमें ये क्या है, ये ना पॉजिटिव है, मीन्स इस पे इस बिगेस्ट ब्रैकेट पे ना पॉजिटिव चार्ज आएगा और ना ही निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ना आगे है ना पीछे है। फिर भी ये क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मीन्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स ही को हम लोग कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओनली बिकॉज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो भी अटैच है, यानी कि डी ब्लॉक का जो एटम है, एलिमेंट है या फिर मेटल है, इससे जो भी अटैच है वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हमारे 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे। अब हम लोग समझेंगे कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो लिखा हुआ है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, लिगेंड बोल रहे थे। लिगेंड समझते हो, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा होता है। तो अब ये जो लिगेंड है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है, यानी कि लिगेंड है वो कितने टाइप का, मतलब समझ रहे हो कि जैसे Fe के साथ हमने कहा 6CN है, तो K4 बाहर है और Fe बीच में है और इसके साथ क्या है, 6CN है। ठीक, इस तरीके से 6CN लगे हुए हैं। अब ये जो है CN को तो हमने क्या किया, सिंगल बॉन्ड से दिखा दिया कि K4 बाहर है और Fe के साथ 6CN है। तो ये CN क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि CN पे क्या होता है, एक माइनस चार्ज होता है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लिगेंड्स भी होते हैं जो क्या होते हैं कि खुद तो अकेले होते हैं, लेकिन मेटल से दो मेटल के टू बॉन्ड लेते हैं, यानी कि मेटल से 2 तरीके से बॉन्ड का साझा करते हैं। ठीक है, बॉन्ड की शेयरिंग 2 तरीके से होती है। सो ऐसा लिगेंड जो 2 बॉन्ड बनाता हो, ऐसा लिगेंड जो 2 से अधिक बॉन्ड बनाता हो, इस बेस पे लिगेंड्स को हम लोग कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, सो हम लोग समझेंगे कि किस किस टाइप के लिगेंड्स होते हैं, कौन से लिगेंड सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, किस लिगेंड्स में एक से अधिक एटम्स हैं जिससे हम लोग के 2 बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है, और कौन से लिगेंड्स हैं जो बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकते हैं, मींस 2, 3, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं। ओके, क्या समझेंगे, लिगेंड्स के बारे में समझेंगे। लिगेंड्स कहाँ होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के जस्ट साथ में, यानी कि जस्ट यहाँ पर बिगेस्ट ब्रैकेट के अंदर होते हैं। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम किसे बोलते हैं, तो वो हमेशा किस ब्लॉक का होगा, डी ब्लॉक का होगा। Fe क्या है, डी ब्लॉक का है। यहाँ पर भी Fe क्या है, डी ब्लॉक का है। CO क्या है, कोबाल्ट, डी ब्लॉक का है। इस बिगेस्ट ब्रैकेट में यहाँ पर भी CO है, तो ये क्या है, डी ब्लॉक का है। Cr कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, यानी कि इस बिगेस्ट ब्रैकेट में Cr है, तो ये भी क्या है, डी ब्लॉक का है। तो Ni भी क्या है, डी ब्लॉक का है। जितने भी सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो किसके होते हैं, डी ब्लॉक के होते हैं। ओके, और डी ब्लॉक के कंपाउंड ही डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं, तो ओनली बिकॉज ऑफ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो इनके पास डी सबशेल में लार्ज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल्स ज्यादा होते हैं और जिसकी वजह से इनको बॉन्ड बनाने के चांसेस इनमें ज्यादा होते हैं। आगे बात समझ में? तो इसी वजह से यहाँ पर जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, किसकी वजह से बनेंगे, डी ब्लॉक के मेटल की वजह से बनेंगे। किसके मेटल की वजह से, डी ब्लॉक के मेटल की वजह से। चलिए, तो अब इसको हम रफ करेंगे और फिर अब हम नेक्स्ट हेडिंग मेंशन करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट है टाइप ऑफ लिगेंड। टाइप ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, सो लिगेंड होते क्या है, लिगेंड आ ग्रुप ऑफ एटम or molecule which attached with central metal atom. ठीक है, जो भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ आपका अटैच है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, या फिर मॉलिक्यूल है या फिर एटम है या फिर आयन है। ठीक है, सो मॉलिक्यूल और करके आयन भी लिख सकते हो। जो भी आपका सेंट्रल मेटल से अटैच है वो क्या है, लिगेंड है। लिगेंड आपके सबसे पहला लिगेंड हम लिख सकते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड। ठीक है, यूनिडेंटेट लिगेंड का मतलब कि अ लिगेंड विच शो सिंगल बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। सो अ लिगेंड which show single bond with central metal atom.
सेंट्रल मेटल एटम। ओके, फॉर एग्जाम्पल F माइनस, Br माइनस, Cn माइनस। ठीक है, जो भी आपके लिगेंड्स हैं वो जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो वो सभी क्या होंगे, यूनिडेंटेट लिगेंड होंगे। ठीक है, अब NH3, ठीक है, ये भी क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है, मींस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। जैसे ये आपका मेटल है तो इसके साथ NH3 का क्या है, लोन पेयर है, तो ये क्या करता है, इस तरीके से लोन पेयर को देता है और मेटल क्या करता है, लेता है। ठीक है, तो लोन पेयर को ये जो एरो करके दिखाया गया है ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। जैसे NH3 के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, होता है एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो ये जो लोन पेयर है वो क्या कर सकता है, इस तरीके का एक सिंगल बॉन्ड बना करके दिखा सकता है। ठीक, नहीं समझे, देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसको दिखा रहा है कि यहाँ पर मैं जिसे दे रहा हूँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। यही पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास किसमें, 11th में। ठीक है, कि एक मेटल है उसके साथ NH3 है और अपने लोन पेयर को इसे मेटल को दे रहा है क्योंकि मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, अब ये ले रहा है। अब यहाँ पर एरो इसकी तरफ है तो ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मेटल है, मेटल क्या कर रहा है, इसको बॉन्ड चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से लेता है। नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस बॉन्ड की तरह दिखाता है और यहाँ पर अपनी तरफ लेता रहता है, खींचता रहता है, वैकेंट ऑर्बिटल में डालने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इस तरीके से सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया, एरो ना बना करके ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर एरो बनाना है तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर आपको दिखाना होगा। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर सिंगल ही बॉन्ड बन रहा है, NH3 यहाँ पर भी सिंगल बना रहा है और ये एरो है, इट्स मीन सिंगल है। सो सिंगल बॉन्ड बनाने वाले जो भी लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिडेंटेट लिगेंड। आगे बात समझ में, सेम एज वाटर भी है, H2O, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, लेकिन वाटर H2O में ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर होता है कि नहीं होता है। तो फिर ये ऑक्सीजन, ये वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का ये जो लोन पेयर है ये सेंट्रल मेटल एटम के पास जाता है। एक ही एटम से बस ये यहाँ से एक ही लोन पेयर जाएगा, ये नहीं कि दोनों लोन पेयर को भेज दो। ओके, तो अब ये क्या है, यूनिडेंटेट लिगेंड, कि इस लिगेंड के पास केवल एक एटम है जो सेंट्रल मेटल के एटम के साथ क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। जैसे यहाँ पर एक एटम है नाइट्रोजन और ये लोन पेयर लेकर के सिंगल बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन ही बना रहा है। ठीक है, तो अ लिगेंड विच शो सिंगल बॉन्ड, ठीक है, विद सेंट्रल एटम मेटल एटम इज कॉल्ड यूनिडेंटेट लिगेंड। ठीक है, या फिर अ लिगेंड विच हैव सिंगल एटम फिर विच शो सिंगल बॉन्ड, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिडेंटेट लिगेंड। यहां पर अब नेक्स्ट है बाइडेंटेट लिगेंड। ये बात समझ में आ गया, यूनिडेंटेट लिगेंड का मतलब कि एक लिगेंड जो क्या कर रहा है, मेटल के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब हम लोग समझेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट समझते हो कि मतलब ऐसा आपके पास लिगेंड है जिसके पास मोर देन 2 एटम है, ठीक है, मोर देन 1 एटम, ठीक, मींस अ लिगेंड, सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो अ लिगेंड विच हैव 2 एटम, 2 डोनर एटम कह सकते हैं हम लोग, डोनर एटम। ठीक, ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 डोनर एटम है एंड कैन शो 2 बॉन्ड with central metal atom, ठीक है, is called bidentate ligand, ठीक है। सो एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखो ये CH2NH3, ठीक, यहां पर 3 की वजह 2 कर रहे हैं, हम इथाइलएमीन का बना रहे हैं, CH2NH2। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं इथेन 1,2 डाईएमीन।
ये है इथेन 1,2 डाइएमिल, इसका नेम है। अब ये जो है इसको हम लोग शॉर्ट में EN भी लिखते हैं। अब इसमें देखो इथेन 1,2 डाइएमीन में 2 नाइट्रोजन एटम है और हर एक नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है। तो याला नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, एज वेल एज सेकेंड नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है। यानी कि एक बड़ा सा मॉलिक्यूल जिसके पास 2 डोनर एटम है, मीन्स एक ये नाइट्रोजन एटम है डोनर और एक दूसरा ये नाइट्रोजन एटम है। सो जब 2 डोनर एटम होंगे, ठीक है, तो वो कौन सा लिगेंड होगा? बाइडेंटेट लिगेंड। जैसे कि मान लो ये देखो, यहाँ हमारे पास मेटल है और उसके साथ EN कितनी बार है? 3 टाइम है। ठीक, मेटल के साथ EN 3 टाइम है। तो इसको अगर हम कहें कि स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाओ, तो यहाँ साइड में हम दिखा देते हैं मेटल जिसके साथ EN, यही इसी को EN बोलते हैं, इसी मॉलिक्यूल को हम शॉर्ट में EN बोल रहे हैं। अब आपको पता है कि EN में 2 नाइट्रोजन है और दोनों के पास लोन पेयर है, तो दोनों बॉन्ड दिखा सकते हैं, एक ये दिखा सकता है, एक ये दिखा सकता है। तो अब मेटल के साथ हमने कितने EN रखे हैं? 3 रखे हैं। मीन्स एक EN 2 बॉन्ड बनाएगा, एक EN ये पूरा 1 है, इससे कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2। तो फिर 3 EN कितने बॉन्ड बनाएंगे? 2 × 3 = 6। देखो ये पूरा 1 है और इससे कितने बॉन्ड बन रहा है? 2। एक EN 2 बॉन्ड बनाता है, एक EN 2 बॉन्ड बनाएगा। सो 3 EN कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6। तो इस तरीके से हमने मेटल के चारों तरफ 6 बॉन्ड बना दिए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमने क्या किया? ये दोनों बॉन्ड ले लिए और किसी एक EN को दे दिया, इस तरीके से हमने दिखा दिया। ठीक, आप EN लिखो फिर या फिर यही पूरा हिस्सा लिख दो, बात सेम है। तो ये दोनों बॉन्ड एक EN को दे दिया, फिर ये दोनों बॉन्ड दूसरे EN को दे दिए। तो हम अगर फॉर्मूला लिख के दिखाएं, इस EN की बजाय यहीं पे फॉर्मूला लिख दें, तो कैसे लिखेंगे? देखो ऐसे, CH2 NH2 फिर CH2 NH2। यहाँ पर ये बॉन्ड किससे बन रहा है? N से बन रहा है। ओके, इसी को ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इसको रफ कर दो और ये दोनों बॉन्ड किसको दिया? तीसरे EN को। तो देखो ये मेटल के साथ 3 EN थे, एक EN 2 बॉन्ड बनाने के लिए मेटल के 2 बॉन्ड ले लिया, दूसरा EN भी 2 बॉन्ड ले लिया, तीसरा EN भी 2 बॉन्ड ले लिया। तो आप इस तरीके से फॉर्मूला दिखाने की वजह शॉर्ट में EN भी लिख सकते हो। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से, तो अगर कोई लिगेंड है जो मेटल के साथ 2 बॉन्ड बना सकता है, और 2 बॉन्ड कैसे बना सकता है? उसके पास 2 अलग अलग डोनर एटम है, तो ही उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट लिगेंड। आगे बात समझ में? क्लियर हुआ? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया, अब आगे यहीं पे लिख देते हैं, हम इस हिस्से को रफ करते हैं और अब हम पहुंचते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड पे। तो देखो पॉलीडेंटेट लिगेंड किसे बोलते हैं? लिगेंड, पॉली का मतलब नाम से तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि ऐसा लिगेंड जिसके क्या हो सकते हैं? कई बॉन्ड हो सकते हैं। मींस ऐसा लिगेंड जिसके पास मोर देन 2 डोनर एटम हो। ठीक है, तो अ लिगेंड which have more than 2 donor atom, ठीक, called polydentate ligand। ठीक, फॉर एग्जाम्पल EDTA ये बहुत फेमस नेम है। ठीक है, इथेन इसको बोलते हैं इथाइलिन। ठीक है, डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक, आयन, क्योंकि इस पे 4- चार्ज होता है। तो ये EDTA जो स्ट्रक्चर होगा, इसमें 4 ऐसे अलग अलग, जैसे इसमें हमारे 2 हैं, तो 4 अलग अलग डोनर एटम्स होते हैं, और इसी वजह से इसे EDTA को हम लोग बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसके आपको एग्जाम्पल पढ़ने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको हम अभी एक टेबल दिखाएंगे, उस टेबल्स में पॉलीडेंटेट एंड ये बाइडेंटेट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सो चलिए अब देखिए नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कौन से लिगेंड? तो अब हम लोग समझेंगे एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट का मतलब समझ में आ रहा है?
एम्बिडेंट का मतलब होता है दो तरीके का बॉन्ड शो करने वाला मॉलिक्यूल, मीन्स दो तरीके का नेचर। जैसे हम हैं, आपसे हैं, अब हम अपना एग्जाम्पल ले लिए, लेना नहीं चाहिए, बट आई एम टेकिंग। तो कुछ लोग होते हैं ना बहुत सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट भी नेचर होता है, और फिर कई बार हो जाते हैं रूड हो जाते हैं। तो दो तरीके का नेचर है, एक ही मॉलिक्यूल है बट टू टाइप ऑफ नेचर है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? एम्बिडेंट। अगर लिगेंड है तो क्या बोलेंगे? एम्बिडेंट लिगेंड। सो एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब अ लिगेंड which show to differ donor atom, ठीक है, या फिर a ligand which have two differ donor atom, ठीक है, so called ambident ligand, ambident ligand। फॉर एग्जाम्पल CN में देखो C भी बॉन्ड बना सकता है और N भी बॉन्ड बना सकता है। जब C बॉन्ड बनाएगा तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, C के 4 बॉन्ड होते हैं, तो इस तरीके से C क्या होगा? मेटल से जुड़ जाएगा, ऐसे मेटल है तो उससे CN जुड़ जाएगा। और फिर ऐसे भी हो सकता है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ये देखो यहाँ पर भी 3 बने हैं, यहाँ पर 3 बॉन्ड कार्बन से बना है, कार्बन के अभी 2 बॉन्ड इनकम्प्लीट है, ओके, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। यानी कि ये CN जो फॉर्मूला है दिखने में तो एक जैसा है, लेकिन इसमें CN है और इसमें NC है, मीन्स कार्बन बॉन्ड बना सकता है मेटल से, और एज वेल एज नाइट्रोजन भी मेटल से बॉन्ड बना सकता है। तो इस वजह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एम्बिडेंट लिगेंड। CN इज अ एम्बिडेंट लिगेंड। यहाँ पर इसे हम लोग बोलेंगे साइनो, और यहाँ पर इसे बोलेंगे आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। क्लियर? आगे बात समझ में? एक और एम्बिडेंट लिगेंड का एग्जांपल हम समझा देते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल नंबर 2, NO2। NO2 इज ऑल्सो एम्बिडेंट लिगेंड। जब ये नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो इसे हम लोग बोलेंगे नाइट्राइटो N, और अगर ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा तो इसे हम लोग बोलेंगे नाइट्राइटो O, ठीक। मीन्स अगर मेटल, सेंट्रल मेटल एटम नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रहा होगा तो नाइट्राइटो N, और अगर सेंट्रल मेटल एटम इसी मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा होगा तो इसे क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो O। इट्स मीन जो NO2 मॉलिक्यूल है ये किस तरीके का लिगेंड है? एम्बिडेंट लिगेंड है। आगे बात समझ में? अब लास्ट लिगेंड है चिलेट लिगेंड। चिलेट लिगेंड किसे बोलते हैं? ध्यान से समझो। तो अभी हम लोग ने समझा पॉलीडेंटेट लिगेंड एंड बाइडेंटेट लिगेंड। तो चिलेट लिगेंड यही होते हैं, ठीक है। पॉलीडेंटेट लिगेंड एंड बाइडेंटेट लिगेंड मींस ऐसा लिगेंड जिसके पास मोर देन 2 डोनर एटम हो, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं मोर देन 1, एक से ज्यादा, ठीक है। तो और लिगेंड विच हैव मोर देन 1 डोनर एटम इज कॉल्ड चिलेट लिगेंड, ठीक है। सो चिलेट लिगेंड ये हमारा लास्ट है, सो हम लोग इसे 5th बोल सकते हैं। सो अ लिगेंड विच हैव more than one donor atom, ठीक है, is called chelate ligand, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में आप बोल सकते हो बाइडेंटेट, डेंटेट एंड पॉलीडेंटेट के एग्जाम्पल आप बस बता सकते हो। ओके बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको नॉमेनक्लेचर बताएंगे। टिल देन यू डू दिस वीडियो इन योर रफ कॉपी, प्रैक्टिस दिस नोट्स एंड एज वेल एज इसके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएंगे तो चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।